आईपीएल का क्रेज इतना है जितना किसी चीज का नहीं है। चाहे तुम देख लो, हर साल आईपीएल होते हैं, हर साल फैंस लड़ते हैं, मजा लेते हैं और ट्रोल करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आज हम बात करेंगे कि इस दशक की सबसे बेस्ट टीम कौन सी है और सबसे बेहतरीन फाइनल किस टीम के बीच में देखा गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब से भाई साहब आईपीएल स्टार्ट हुआ है, तुम लोगों ने देखा होगा 2008 से 2026 हो गया है। तो तुम लोग देखा होगा 2011 से 2020 के बीच में जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने डोमिनेट करके सीएसके को हराया, दूसरी टीम को हराया। रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक कहा जाता है। लेकिन भाई साहब जब से 2021 से 2026 के बीच में कौन सी वो टीम निकल के आती है जो सबसे बेस्ट रहेगी। तो चलो एक एक करके हम लोग जानते हैं कौन सी वो टीम है। सबसे पहले 2021, मेरे को आज भी याद है यार, 2021 चेन्नई सुपर किंग और केकेआर के बीच में फाइनल था भाई साहब, जो कि सब लोग कह रहे थे कि इंग्लैंड के कैप्टन मॉर्गन महेंद्र सिंह धोनी को तो हरा ही देंगे। जिस तरीके से केकेआर नंबर 4 पे रह के, टॉप 4 में नंबर 4 पे रह के भी फाइनल खेल गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी को कहीं ना कहीं टक्कर देंगे। लेकिन भाई साहब जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने केकेआर को फाइनल में हराया रहा, तुम लोगों ने भी देखा होगा सीएसके ने शायद 192 रन बनाए थे, जिसमें से फैफ डुप्लेसी ने 86 रन बनाए, समझ रहे हैं। और उस समय भाई साहब 192 रन फाइनल में बहुत बड़े रन कहलाते रहे। आज की तरह नहीं कि भाई साहब 200, तो ऐसा लगता है 160 के आसपास है, समझ रहे। उसके बाद जब भाई केकेआर आती है चेस करने, भाई साहब केकेआर सही बताओ डर के हार गई थी यार। जिस तरीके से 92 पे 0 विकेट, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जो कमाल किया यार, मतलब सीधा 165 पे ऑलमोस्ट 9 विकेट गिर गए और हार गई भाई साहब। 27 रन से सीएसके से हार गई केकेआर, समझ रहे हैं। तो एक फाइनल यादगार था। एक मॉर्गन थे, महेंद्र सिंह धोनी, जो हर साल पूछा जाता रहा इस साल में धोनी भाई रिटायर हो रहे हो, तो धोनी भाई कहते थे ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम लोग बार बार सवाल मत पूछो, समझ रहे हैं। उसके बाद 2022 में काफ़ी कुछ नई टीम आई थी, जिस तरीके से गुजरात टाइटंस आई, और क्या नाम है हमारी गोइंके साहब की टीम आई, जो सारे विकेट कीपरों का शिकार करती रहती। लेकिन उस साल जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की कप्तानी में यार गुजरात टाइटंस को फाइनल जिताना, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी यार, कि हार्दिक पांड्या यार पहली बार में आशीष रैना के साथ रह के जूस पी के जितवा दिया। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल को कहीं ना कहीं डर के हार गई थी यार। जिस टीम में संजू सैमसन, जॉस बटलर और क्या नाम है यशस्वी जायसवाल थे, वो टीम भाई साहब 130 रन पे ऑल आउट हो जाना, ऑलमोस्ट ऑल आउट ही हो गई थी। और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की थी, 3 विकेट निकाले। चेस में भी भाई साहब ने क्या नाम है 34 रन बनाए। तो हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं उस फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। तो भाई क्या शानदार था। सुमन गिल को भी देखोगे तो भाई साहब ने 45 रन बनाए। कहीं ना कहीं सुमन गिल ने 2022 में शानदार बैटिंग कर रहा था जिस तरीके से हार्दिक पांड्या कप्तानी में। तो भाई साहब शानदार वो फाइनल था, समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा देखना चाहेंगे 2023। इस डेकेड की सबसे बेस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि फाइनल था यार, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी थे, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से कप्तान थे शायद, और जडेजा ने जो आखिरी बॉल पे 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे। और भाई साहब 2 दिन मैच चलते जा रहा है। फैंस है तो गुजरात
गुजरात के स्टेडियम में बाहर सो रहे, कोई रेलवे स्टेशन में सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है। फाइनल लेकिन देख के ही जाना है भाई, जिस तरीके का यार वो 2 दिन लगातार फाइनल चला रहा, कमाल का फाइनल था यार। लेकिन एक बात कहूँ, देखा जाए तो गुजरात टाइटंस का फाइनल था। अगर अगर वो बारिश के चलते टारगेट छोटा ना होता ना, डीएलएस के मेथड के चक्कर में, तो 214 रन बनाना मेरे हिसाब से सीएसके नहीं बना पाती। लेकिन 175 रन भी 15 ओवर में बनाने थे। लेकिन विकेट का प्रॉफिट हो गया कि भाई साहब सिर्फ 15 ओवर में सारे विकेट है अपने हाथ में, मारना है। लेकिन 20 ओवर में अगर 214 की ली जाती ना सीएसके, तो शायद गुजरात टाइटंस लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतती नज़र आती। लेकिन खैर वो तो किस्मत की बात है। और लेकिन खेला भी, ऐसा भी नहीं कि सीएसके ने खेला नहीं, शानदार खेला भी है। मेरे हिसाब से वो बेस्ट फाइनल था यार, लगातार 2 दिन इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद 2024 जो कि केकेआर भाई साहब लगातार गौतम गंभीर के जाने के बाद एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी, सब कुछ करके बैठ गए। उसके बाद शाहरुख खान ने कहा कि आओ भाई, आ जाओ गौती भाई, संभालो अपनी टीम को। तो भाई साहब जिस तरीके से गौतम गंभीर ने केकेआर को, मैनेजमेंट को, सबको पकड़ के चलाया, और जिस तरीके से श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भाई साहब फाइनल जीते यार। एक बात बता दूं, 2024 में जो फाइनल हुआ केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, केकेआर से ज़्यादा खौफ सनराइजर हैदराबाद का था। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड भाई साहब तोड़ते रहे यार, क्लासन था, राहुल त्रिपाठी। लेकिन जिस तरीके से केकेआर ने वो फाइनल खेला रहा, मिचेल स्टार्क ने भाई साहब, वो अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा ने भाई साहब आउट किए थे, वैभव अरोरा ने ट्रेविस हेड को आउट किया, और वेंकटेश अय्यर ने 52 रन बनाए भाई साहब। तो कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद को ना डरा के हराया था। पैट कमिंस को बताया था कि बेटा गौतम गंभीर यहाँ बैठे हो, जिस तरीके से 113 रन पे सनराइजर हैदराबाद पैक हो गई थी, और जिस तरीके से भाई साहब चेस कर दिए थे, 9 विकेट से जीत गए थे। तो कमाल का फाइनल था यार वो वाला फाइनल भाई। कहीं ना कहीं क्रेज था दो लोगों का, एक तरफ एग्रेसिव कोच, दूसरी तरफ एग्रेसिव कैप्टन पैट कमिंस। तो मज़ा आया था देखने में। उसके बाद 2025, अगर आरसीबी वाले यहाँ तक देख रहे तो मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, सही बताओ 2025 का फाइनल जब हो रहा था तो सब लोग सोच रहे थे कि क्या आरसीबी के साथ कहीं दोबारा 2016 वाली कहानी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन आरसीबी के सामने पंजाब किंग थी यार, मतलब वो भी नहीं जीती, तुम भी नहीं जीते, दोनों के दोनों चोकर टीम थी भाई साहब। जो थोड़ा सा कम चोक करेगा वो जीत जाएगा। तो भाई साहब आरसीबी ने जिस तरीके से 2025 में यार जीता रहा, वो भी फाइनल मस्त था यार। विराट कोहली ने कहीं ना कहीं 43 रन हाईएस्ट स्कोरर थे भाई साहब, 190 रन बनाए थे, 191 का सेट टारगेट दिया था। पंजाब शायद 184 पे पैक हो गई थी। लेकिन इन सब चीज़ में जिस तरीके का वो एग्रेशन था यार, तुम लोग को अगर याद हो क्वालीफायर 1, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर भाई हार जाते भाई साहब, वो मेरे को अगर याद हो 110 से 111 के आसपास पंजाब किंग पूरी ऑल आउट हो गई थी आरसीबी के सामने, एकदम लोड गई थी। तो श्रेयस अय्यर एटीट्यूड में कहा थे, वी लॉस द मैच नॉट द रेस। हम मैच हार गए, रेस नहीं हारे भाई साहब। कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड था यार, जिस तरीके का कि लग रहा था कि यार पंजाब जीत सकती है। लेकिन जिस तरीके से आरसीबी ने भाई साहब बॉलिंग डाली रही, जिस तरीके से हैजलवुड प्रयांश आर्य को आउट करते हैं, जिस तरीके से कुणाल पांड्या प्रभ सिमरन को आउट करते हैं, और रोमारियो सेपर्ड भाई जब जॉस बटलर को आउट कर लेते, तो कहीं ना कहीं आरसीबी का तय हो गया था भाई साहब जीतना। हाँ कि शशांक सिंह लगा हुआ था भाई साहब कि मैं जिताऊंगा। कई लोग कह भी रहे थे 1-2 वाला और होती तो शायद जीत जाते, लेकिन भाई ना। लेकिन जिस तरीके से आरसीबी ने वो फाइनल जीता, विराट कोहली इमोशनल हो गए, पूरे देश में आरसीबी के फैन एकदम थोड़े क्रेज इतना हो गया कि भाई साहब 11-12 लोग को ले भी डूबे, स्टेडियम के बाहर दबोब गए भाई साहब, इतना भयंकर सेलिब्रेशन की क्या ही बताओ।
तो कहीं ना कहीं आरसीबी का वो सपना पूरा हुआ कि बहुत साल से विराट कोहली नहीं जीत रहे हैं वगैरह वगैरह। तो 2025 का फाइनल हो गया। अब 2026 देखो, 2026 स्टार्ट होने से पहले सब लोग का एक सवाल था, क्या इस साल भी आरसीबी कर सकती है? और रजत पाटीदार ने भी यार ये कहा था कि नहीं, हमें दोबारा रिपीट करना है भाई साहब, दोबारा जीतना है। विराट कोहली भी कह रहे थे कि यार, सब लोग यही कह रहे हैं कि तुक्का लग गया, ये लग गया। लेकिन जिस तरीके से आरसीबी ने यार 2026 में डोमिनेट किया है, दूसरी टीम के फैंस देखते रह गए कि आरसीबी आज हारेगी, आर हारेगी, आर हारेगी। लेकिन आरसीबी भाई साहब हारी नहीं। जिस तरीके का वो फाइनल था यार, गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच, पहले बात तो गुजरात टाइटंस की टांगे कांप गई रही, क्वालीफायर में भी हार गए थे और फाइनल में तो है। जिस तरीके से 155 पे ऑल आउट, और विराट कोहली ने यार शानदार 75 रन की पारी खेली रही। सबसे बड़ा योगदान था इस जीत में कहीं ना कहीं वो जो भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड ने जो साई सुदर्शन और क्या नाम है गिल साहब को हमारे, और कुणाल पांड्या यार शायद बटलर को, हाँ बटलर को आउट कर दिए। तो कहीं ना कहीं आरसीबी के तीनों ही तो गुजरात टाइटंस के तीनों ही तो बेहतरीन प्लेयर थे। वो ख़त्म, मतलब मैच ख़त्म। तो भाई साहब कुल मिला के आरसीबी ने लगातार 2 जीत लिए। समझ रहे हैं? तो देखो, फिर से एक बार बता दिया जाए, 2021 सीएसके जीती, 2022 गुजरात टाइटंस जीती, 23 फिर सीएसके जीती, 2024 केकेआर जीती, 2025 आरसीबी, 2026 फिर आरसीबी। तुमसे एक आरसीबी के लिए मेरा एक सवाल रहेगा, आखिरी में पूछूंगा जरूर, ठीक है? तो भाई साहब, ये तो हम लोगों ने देख लिया कौन कैसे जीता, किसने कितना परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन सबसे बेस्ट फाइनल किसका था? अगर तुम लोगों ने देखा होगा, मेरे को सबसे बेस्ट फाइनल अगर लगा था सीएसके का 2023। मतलब पहले दिन बारिश हो गई, मैच आधा लटका है, फिर अगले दिन देख रहे बारिश हो रही, फिर मैच हो रहा है, फिर आखिरी में जडेजा वहाँ बैटिंग करने आए, हार्दिक पांड्या कुछ ज्ञान बांट रहे थे मोहित शर्मा को। वो जिस तरीके का वो फाइनल था यार, उससे बेस्ट फाइनल इस डेकेड का नहीं था। समझ रहे हो? अगर तुम लोगों ने भी देखा होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा। तो नंबर 1 पे सीएसके 2023 का फाइनल और नंबर 2 पे 2025 आरसीबी का। जिस तरीके से सारे इमोशन थे यार कि आरसीबी एक तरफ टक्कर आरसीबी दे रही थी, एक तरफ पंजाब भी लगी हुई थी कि नहीं साला, हम भी इतने साल से नहीं जीते, हम भी जीतना चाहेंगे। जिस तरीके का वो एकदम फुल टक्कर था यार गुजरात टाइटन के स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो वो भी एकदम सबसे बेस्ट, दूसरा इस डेकेड का बेस्ट मेरे को फाइनल लगा रहा। और तीसरा मैं मानूंगा केकेआर का। भाई साहब, मैं उस मैच को बहुत एक्साइटमेंट था यार। एक सनराइजर हैदराबाद के रावण थे, जो भी जिस टीम को पकड़ के पाते थे कूट देते थे। आरसीबी को मारा, कहीं दिल्ली को मारा, कहीं किसी को मारा, इतना भयंकर मारते रहे कि 102 250 भाई मार देते रहे। उस समय खौफ था यार अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड का, और पैट कमिंस जिस तरीके कप्तानी कर रहे थे। तो मेरे को देखना था कि गौतम गंभीर क्या करेंगे। तो वो भी बेस्ट फाइनल था यार केकेआर वाला। और 2022 का भी बेस्ट था यार गुजरात टाइटंस का। माना कि वो इसलिए बेस्ट था क्योंकि भाई पहली बार कोई नई टीम आना और पहली बार ही जीत जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो कहीं ना कहीं ये भी बढ़िया था। तो पहले नंबर पे तो सीएसके हो गई, आरसीबी हो गई, 3 नंबर पे केकेआर की टीम हो गई, और 4 नंबर पे गुजरात टाइटन, जो बेस्ट फाइनल हमको दिखाई है। समझ रहे हो? अब बात करना चाहेंगे बेस्ट टीम इस डेकेड की, जो सबसे बेस्ट टीम कौन सी है, जिसने शानदार जीता भी है और देख के भी लगता है कि यार क्या ही खौफ है। मेरे हिसाब से भाई सब, कुछ लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट टीम इस डेकेड की है आरसीबी। 2025 और 2026 जीतना फाइनल लगातार, इसलिए वैसे तो सीएसके ने भी जीता है, लेकिन आरसीबी ने जो लगातार जीता है कहीं ना कहीं वो सबसे बेहतरीन लगा। दूसरे नंबर पे सबसे बेस्ट टीम है सीएसके, जिसने 2 जीत रखे 21 में और 23 में। उनका भी मस्त था यार।
समझ रहे। उसके बाद गुजरात टाइटंस, क्योंकि वो पहली बार में जीत ली है, तो नंबर 3 पे गुजरात टाइटंस। नंबर 4 पे हमारे क्या नाम है, के के आर को नंबर 4 पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि भाई साहब उनका फाइनल बड़ा फीका हो गया था कि यार मतलब सनराइजर हैदराबाद एकदम लोटे गई थी यार। 113 पे ऑल आउट हो गई थी, उतना मज़ा नहीं आया था। पहले ही पता चल गया था कि जीत तो भाई क्या नाम है, के आर ही रही है। समझ रहे। तो भाई साहब ये हमारा है चिट्ठा पिट्ठा। तो आपसे मेरा एक सवाल है, आरसीबी वालों से और जितने भी टीम है सभी से सवाल है। अब ये बताओ तुम लोग, 2027 का आईपीएल ट्रॉफी कौन जीत रहा है? अभी 2 साल के देखा जाए तो भाई आरसीबी बड़ा तगड़ा कर रही है। वो तो देखना पड़ेगा 2027 में आरसीबी कैसी खेल रही है। तो कमेंट सेक्शन खाली भाई साहब बता के जा सकते हो कि कौन सी टीम जीत सकती है। भाई साहब ये टीम तो जीत चुकी है, क्या कोई नई टीम निकल के आएगी? क्या पंजाब जीत सकती है या कोई और जीत सकती है? कमेंट सेक्शन खाली बता के जरूर जाना। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।